आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज हल्द्वानी के दौरे पर हैं। कुमाऊं में उनका यह पहला दौरा है। केजरीवाल के कुमाऊं दौरे से कयास लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव 2022 के लिहाज से कुमाऊं के वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। हल्द्वानी आकर अरविंद केजरीवाल सबसे पहले मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर बारी बारी से उत्तराखंड की दुर्दशा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछले 21 सालों में केवल उत्तराखंड की दुर्दशा हुई है और अब आम आदमी पार्टी 21 साल की दुर्दशा को अगले 21 महीनों में ठीक करने का प्लान तैयार कर रही है। प्लान का पहला बिंदु उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों को फ्री बिजली देने का है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तराखंड आज पलायन प्रदेश बन गया है। अरविंद केजरीवाल ने हल्द्वानी में बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यदि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराएंगे। उन्होंने उत्तराखंड के युवाओं के लिए लिहाजा से 6 बिंदुओं पर अपनी घोषणाएं की, जिसमें हर बेरोजगार को रोजगार मुहैया कराना, हर परिवार के एक बेरोजगार युवा को 5,000 रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देना, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी तैयार करना, उत्तराखंड के बच्चों के लिए जॉब पोर्टल बनाया जाएगा। उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी नौकरी में 80% आरक्षण के साथ ही उत्तराखंड में एक नया मंत्रालय बनाने की घोषणा की, जिसका नाम रोजगार और पलायन मंत्रालय होगा, जो रोजगार और पलायन से जुड़े मुद्दों पर योजनाएं तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की जनता के बीच इन्हीं मुद्दों को लेकर जाएगी। वहीं पंजाब के सियासी हालातों पर बोलते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब का कोई भी विधायक या कांग्रेस नेता हमारे संपर्क में नहीं है। देवभूमि के सभी साथियों को, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। 4 धाम की यात्रा शुरू होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के, घर में ही रहूं, अपने गांव में ही रहूं अगर मुझे वहां अवसर मिल जाए तो। लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की उसका पलायन बन गई है। एक तरह से उत्तराखंड पलायन प्रदेश बन गया है और युवा बहुत ज्यादा दुखी है। हमने खूब चर्चा की, घंटों चर्चा की, इस पे खूब एक ही अच्छी नीयत वाली सरकार से तो उत्तराखंड के युवाओं को उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए आज मैं 6 घोषणाएं कर रहा हूं। तो उत्तराखंड के हर बेरोजगार युवा के लिए रोजगार मुहैया कराया जाएगा। ये पहली घोषणा। दूसरी घोषणा, जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाए, तक उसके लिए रोजगार मुहैया नहीं करा दिया जाता। इसको आप बेरोजगारी भत्ता कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए। तीसरा, सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी? लगभग 50 से 60 हजार तो वैकेंसी है सरकार में अभी, और उसके बाद जैसे मैंने बताया और आने वाले दिनों में और कई स्कूल, अस्पताल, सड़कें, इतने सारे प्लान बने जो एक एक करके आप शेयर करेंगे। इन सब
दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा। हमने एक जॉब पोर्टल बनाया। हमने कहा भाई जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो